Hello bachcho, let's read this question. Each of these questions contain two statements, assertion and reason. Each of these questions also has four alternative choices, only one of which is the correct answer. You have to select one of the codes A, B, C and D given below. And A, B, C, D आपको assertion reason के बारे में बता रखा है. Assertion is when brakes are applied to a moving vehicle, the distance it travels before stopping is proportional to the square of the initial velocity of the vehicle. And reason u square is equals to v square minus 2as and s is directly proportional to u square. So क्वेश्चन समझते हैं और क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको की कंसेप्ट भी बता देता हूँ किस क्वेश्चन में की कंसेप्ट क्या यूज होगा. देखो आपको दे रखा है असर्शन में कि लेट से कोई एक व्हीकल है और ये किसी u वेलोसिटी से u इसकी इनिशियल वेलोसिटी है इससे मूव कर रहा है. हमसे कहा गया है कि अगर ये ब्रेक अप्लाई करता है तो बिफोर स्टॉपिंग जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है उसका स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा जितनी इसने डिस्टेंस ट्रेवल करी. इसका मतलब कि लेट से ये कुछ यहाँ तक तो अपनी इनिशियल वेलोसिटी से चल रहा था मगर इसके बाद इसने ब्रेक अप्लाई करे. अब ब्रेक अप्लाई करने का मतलब कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में मतलब कि इस डायरेक्शन में इसके पास एक रिटार्डेशन यानी कि -a लगने लग जाएगा. इसकी वजह से ही ये स्लो डाउन होते कुछ इस डिस्टेंस पर जाकर रुक गया और ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक की लेट्स से d है. और हमसे पूछा गया है कि ये जो d है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर मतलब d इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी हमने u दे रखी है. तो यही हमें चीज यहाँ पे चेक करनी पड़ेगी और इसको चेक करने के लिए जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन की विच इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as ये इक्वेशन होती है हम इसको यूज करेंगे. और ये यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमसे कहा गया बिफोर स्टॉपिंग मतलब फाइनल वेलोसिटी जो होने वाली है वो तो जीरो हो जाएगी. आपकी इनिशियल वेलोसिटी u है ही और रिटार्डेशन विच इज माइनस ऑफ a बिकॉज जब ब्रेक अप्लाई हुआ है तब उस दौरान वो रिटार्ड करता है. तो आपकी जो यहाँ पे होने वाली है दिस इज जीरो माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 2 टाइम्स a इंटू एस इज डिस्प्लेसमेंट विच इज d. आपकी यही यहाँ पे इसने डिस्टेंस कवर करी है और यहाँ से जो कैलकुलेट होके आया है दिस इज d इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन 2a. यहाँ से आप चेक करोगे तो आपकी जो डिस्टेंस ट्रेवल है ड्यूरिंग रिटार्डेशन दिस इज d इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर. और यही चीज हमें असर्शन में दे रखी है तो फिर हमारा असर्शन सही हो जाएगा. और रीजन दे रखा है u स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 2as और s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर. तो ये आपका रीजन सही है बिकॉज हमने इसी इक्वेशन का यहाँ पे यूज किया गया है और उसी की हेल्प से हमारा असर्शन प्रूव हुआ है जो कि आपका d इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर. तो ये आपका असर्शन प्रूफ हो चुका है बाय द हेल्प ऑफ रीजन. तो हमारा जो ए ऑप्शन है विच इज असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, रीजन इज अ करेक्ट explanation for assertion. This is the correct option. I hope you understood this. Thank you so much. Take care.